हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब कहाँ से बोल रहे बहन जी? हाँ। आप जिस व्यक्ति है। हेलो। हाँ बोलिए भाई जी। कहाँ से बोल रहे हो बहन जी? हम तो अभी हिमाचल से बोल रहे हैं भाई जी। अच्छा, हिमाचल से बोल रहे हो। हाँ जी। और बताइए। ठीक हो रहा है बहन जी, बढ़िया। परमात्मा की दया हो रही है, बस भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ चलिए, अब ये कौन सा चाहिए, अब तो भगवान का सेवा मिल रहा है तो वही हम लोग के लिए चाहिए, और क्या सबसे बड़ा। चाहिए। बहन जी, आप जानते हो क्या दास को? नहीं यार, वो सात संगति था, आपका फोन आया था मेरे पास पहले, मतलब। हाँ बहन, मैंने किया था। सात संगति हाँ तो तो अभी भी है बहन जी, 2 तारीख की। कहाँ पे? वही महुआ। महुए में। परमात्मा की झोपड़ी पे ही होती है बहन जी, और कहाँ करें। परमात्मा तो जो भी सब कुछ तो परमात्मा के ही है। बिल्कुल बहन जी, परमात्मा की। हाँ, मैं अब समझ गया बहन, मैंने आपको फोन किया था। हाँ फोन किए थे ना, वो तो मैं नंबर, वो मैं नाम तो नहीं पता है, मैं महुआ वाला, और तो मैं चेक कर दी नंबर। तो मैं बहुत यही अच्छी। सोच के लगा, इधर है ना, इधर सब भगत है ना, भगत जी सब भगत है, सब भग गए। मुझे पता है ना बहन जी, क्या है देखो बहन। जिसको जिसको जितना ज्ञान है उतना दे बताए, और अधिक कहाँ से ले आए। हाँ हाँ बहन जी, एक बात बताओ, परमात्मा ये कह रहा है, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं है साथ सत्संगी। हाँ तो बहन जी, ये छूट के जा खा रहे हैं मेजरमेंट के पास। हाँ 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 तो माँ का गुरु जी ये कह रहे हैं कि माँ, कोई सत्संगी मेरे अलावा कोई है ही नहीं है, तो माँ फिर बाढ़ झोंकने जा रहे क्या ये? हाँ आप थोड़ा विचार करो बहन, मैं जो बोल रहा हूँ, दास बोल रहा है हाँ कि हाँ गुरुजी कह रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश में तो कोई सत्संगी है ही नहीं है, सत्संगी आदमी कोई नहीं है मेरे के अलावा। हाँ 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 तो फिर मेजरमेंट में क्या, ये क्या बाढ़ झोंकने जा रहे हैं क्या? हाँ। क्या कहना भाई जी, हमको भाई तो मेरा यही है। मतलब ये है बहन जी, अगर वो रास्ता ठीक है तो फिर गुरुजी इस बात को कहते ही नहीं। हाँ वही तो बात कर रहे हैं, वही तो बात मिल रहा है। हाँ ना भाई, गुरुजी तो ये कहते हैं भाई, ठीक है, वो मार्ग भी मेरा ही है, सत्संग में बोल देते, एक आध बार तो बोल देते, कहीं तो सुन लेते बहन जी। वो ये दास भी जब से जुड़ा है मालिक के चरणों में, जब से सत्संग से ही ध्यान रखता है, बाकी फालतू की चीजों में है ही नहीं है। हाँ 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 तो बहन, कहीं ये थोड़ा बहुत उत्तर तो मिलता, एक अपन को ज्यादा भी नहीं तो कोई 2-5% कहीं बात मिल जाती तो अपन समझ लेते। पर बहन, वो तो हम्म। सब बात ज्ञान से विरुद्ध है, बताओ कहाँ जाओगे फिर सत्संग को छोड़ के? भाई जी उन लोग कितना आइडियो वीडियो सब बहुत डाल रहे हैं, लेकिन मेरे को तनिक भी नहीं जच रहा है, मालिक की दया से ना, मैं परमात्मा मेरे को किसी से कुछ आप दृढ़ जानकारी रहना नहीं बहन, है। पहली बात तो हमारी कमजोरी है जो उस वीडियो को देखें, पहले सुन लो आप। हम उस वीडियो में कुछ है नहीं भाई जी, और खाली उसमें उनके यार कुछ भी बहुत नहीं, कुछ अब सब उनका चल अर्थ रहा क्या है। है, दास से सुनो। पवन दास ने के वहां जो पुलिस में बंद किया था ना, तो वहां पुलिस वाले ने किया था कि भाई 3 आदमी हो तुम, ये वीडियो जो करते हो फालतू के, तो हाँ हाँ एक राहुल एक कजोड़ भी है, अरेस्ट उनको भी करना है। हाँ। तो वो वीडियो इनके पास आ गई, राहुल कजोड़ के पास। अच्छा। तो इन्होंने वो सुन ली कि भाई अरेस्ट हमको भी होना है। हाँ हाँ। तो इन्होंने क्या समझी कि जब मेजरमेंट को अगर साथ देंगे तो पुलिस में अपन अरेस्ट होंगे नहीं, अच्छा बाकी नहीं तो होना पड़ेगा, अपन को कोई बचाने वाला नहीं। अच्छा। तो इन्होंने बहन क्या है, उधर की तरफ इनका झोला डाल दिया। परमात्मा को भूल के भूल है के कहीं कहीं। इन्होंने डर से, यानी जैसे आप बहन बेटी हो और कभी के लिए जंगल में किसी को मिल जाओ, और हाँ तुम्हारे हाँ हाँ। कंधे पे गोली कोई लगा दे, बहन जी आपको ये बोलना ही पड़ेगा, तो आप बोलोगी, क्योंकि वहां बेबस हो गई आप। तो ये फिर डर गए बहन जी, इनके पास वो ज्ञान खजाना नहीं था ना, इनको ये सोचना था कि भाई मर जाए, सिर कट जाए और जाएंगे जेल भी, पर गुरु जी का हम ज्ञान को नहीं निंदा करेंगे। तो परमात्मा पर विश्वास न करके देखो, जिन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया कैसे था, एकदम सीना ठोक के एकदम अपना गर्दन परमात्मा के चरणों में डाल दिया। ये बात तो आप समझो, इस बात को देखो। अब जैसे आपका अभी आपसे हमसे कोई बोल दे कि भाई तुमको परमात्मा का बारे में कुछ बोलना पड़ेगा गलत, तो बहन मरे जब तक नहीं बोटा सा शीश कट जाए। हम्म हम्म हम्म। मतलब क्या वो फिर भगत का ये हो तो बताओ।
भाई जी हम लोग को परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो जैसे हम लोग से परमात्मा रास्ता- भजो बहन। और वो जो पवन भाई जो कह के गया है ना, कोई शब्द जिसे परमात्मा ने उसको बताया था, कोई थोड़ी विवेक बुद्धि दी थी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कोई भगत हो जो अच्छी चर्चा करे तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो बहन जी उसने कोई रास्ता गलत बताया आपको, लगा क्या ऐसा कुछ? नहीं भाई जी हमको तो कोई ऐसा रास्ता उनकी बताया हुआ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस मार्ग से चल भी रहे हैं, हमको बहुत अच्छा उसी मार्ग का एक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है बहन जी, उस परमात्मा की दया से, जो हमारे विकार मिटे हैं। नहीं, हमारे चोचले बहुत थे। अरे इतना विकार मिटे हैं, इतना विकार मिटे, हम तो सपना भी कभी सोचे भी नहीं होंगे हमारे अंदर तो मैं विकार इतने आपसे होंगे। कह रहा हूँ, इतने विकार मिटे हैं। इस कुत्ते के भी मैं जो बोल रहा हूँ आपसे बहन, जो आप दास बोल रहा है बहन, मतलब मन भटकता था कई प्रकार से कि ये कर ले वो हाँ। कर लो, कुछ से ग्रह से क्या हो गया, अपना ऐसे कैसे काम चलेगा, वो सब हटके दूर कर दिए गुरुजी ने। हाँ हाँ हाँ। अब बता, उस मार्ग को अपन बहन जी इस मुख से बोल दे कि ये गलत है, तो फिर अपना ठिया कहाँ मिलेगा ये बताओ। अब ज्ञान तो गुरु जी का है, हाँ सत्संग गुरु जी का है, आदेश गुरु जी का है, बिल्कुल। लेकिन उस आदेश को ना उस सत्संग को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। समझ नहीं पा रहे। और परमात्मा हम नीचों को समझाने के लिए अब किसी को खड़ा कर दिए। सही बात। जैसे जब 600 पहले आए थे भैंसे को जब वेद बोलवाए थे, हाँ मंत्र बुलाए थे भैंसे से, है ना। अब वो तो भैंसे से अब ये तो इंसान है, जीव है। अब अच्छा परमात्मा ने एक इनको चीज काम और है करा बहन दिया। जी, है ना, जैसे आप थोड़ा इतिहास उठा के देखोगे ना बहन, तो जैसे देखो अपनी यहाँ काल लोक के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे 21 ब्रह्मांड के हिसाब से, जैसे श्री राम भगवान था तो उसका पक्ष में था लक्ष्मण, ठीक है ना बहन। और हाँ। कृष्ण भगवान था तो उसका था बलदाऊ, हाँ समझना बहन जी, है ना। हाँ और ये तीन लोग, ये जो भी है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके सबके एक मन मॉनिटर सबके थे। ऐसा भगवान कोई नहीं था सूना, सबके मॉनिटर थे। कहने का तात्पर्य समझो बहन, तो ये तो ब्रह्मांड का स्वामी है। क्या इस एक आदमी को मॉनिटर नहीं बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है क्या बहन, अपना ज्ञान को चलाने के लिए? क्यों नहीं बना सकते? अरे तो वो तो पता नहीं, सब चीज उनके हाथ में है, वो जिसका जिधर जो चाहे जो कर दे। हाँ। और फिर देखो साथ संगति से बहन अपनी जीवन का सुधार मिला है, अपनों भक्त का लक्षण मिले हैं, अपन को पूरी बोलचाली का समझ में आया यार, कैसे रहना है, क्या हमारे भाई कैसे हैं, भाई कौन, प्रजा कैसी है, जगत कैसा है, भगत कैसे, इनका विवेक सब तो ये साथ संगति से मिला ना। अब तो इसलिए मेरी बहन है ना, कभी भटकना भी मत भूल के, सपने में भी नहीं देखो, मात खा जाओगी। हमारे लिए उनके सिवा कुछ नहीं है, साथ संगति के सिवा और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे भी गांव में है सारे लोग, बहुत मतलब हम लोग को बहुत साथी करते हैं, बहुत बोलते हैं, हमारे घर में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो भैया आपको जितना अच्छा लग रहा है आप उतना करो, हम अपने रास्ते में। को देखो बहस तो किसी से करना ही नहीं है, वो कुछ भी बोला है ना, हम उनकी बात को भी नहीं सुनते हैं भाई जी। और अपन को सुनना भी नहीं, उनसे यही कहना है भाई तेरा जो विचार बन रहा है ना वो तू कर, और मेरा जो मुझे संस्कार दिए भगवान ने वो मैं करनी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो एक चीज देखो बहन, इस राहुल भगत ने उस पवन दास के फोटो पे क्या लिख दिया, गुरुद्रोही। हाँ हाँ लिखा है। अब आप विवेक लगाना बहन जी, गुरुद्रोही की परिभाषा गुरुजी ने क्या बताई है, दास बताता है आपको, परमात्मा के दास। गुरुजी कहते हैं कि एक तो होता है गुरुद्रोही और एक होता है गुरु विमुख। ना होगा सत्संग में बहन जी आपने। हाँ। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुद्रोही तो उसे कहा जाता है जो मेरे को गाली काटे, मेरी तस्वीर को इधर उधर बगायर फेंक दे, वो तो होता है गुरुद्रोही। समझना बहन जी, कुछ थोड़ा ज्ञान लगाना, ये दास कह रहा है उसका। और गुरु विमुख किससे कहते हैं, जैसे आपने नाम ले लिया, परमात्मा के शरण में रहे और बीच में छोड़ दिया, और फिर से आप वही रास्ता में आगे जो पहले थे, उसे कहते हैं गुरु विमुख। तो इनके बारे में क्या कहता है गुरुजी के, ब्रह्मापुरी या शिवपुरी में होए और हमरा गुरु गुण भूले नहीं तो आए छुड़ाऊं तो छुड़ाने की किसके लिए बोला है बहन जी, गुरु विमुख को, जो गुरु से विमुख हो गए उसको छुड़ाने की बोल रहे हैं। लेकिन जो गुरुद्रोही उसको नहीं छुड़ाएंगे, है ना। ना गुरुद्रोही को तो ना छुड़ाएंगे। अब आप सुनो, तो अब ये बताओ, अगर पवन दास ने कभी गुरुजी गाड़ी काटी? नहीं। कभी तस्वीर फेंकी? नहीं होगा जी, नहीं। फिर इसने कैसे लिख दिया कि गुरुद्रोही? आप दिमाग लगाओ। अब वही तो बात है। अब भाई ये एक मेजरमेंट वाला लिखता ना बहन जी, मेरे समझ में आ जाती है कि उनको ज्ञान नहीं है हाली।
जैसे मेजरमेंट का आदमी लिखता ना, हाँ हाँ तो हमारे समझ की बात थी कि इनको ज्ञान ही नहीं है, लिख सकते हैं कुछ भी। वैसे ये सात संगति से निकला हुआ आदमी को इतना ज्ञान तो है। गुरु जी किसको कहते हैं गुरु? गुरुद्रोही, उसका क्या परिमाण है। और ये कर रहे सात संगति वाला गुरुद्रोही वाला खेल। तो फिर बहन जी ये तो फिर गधा से भी उक्रेन से भी खराब हो गया खेल ही। समझो ना बहन जी, आप भी देखो, ऐसा नहीं है भगवान की बच्ची हो और आपको भी सत्संग मिलते होंगे, ऐसा नहीं है। दास हाँ हाँ बात पे विचार करो। गुरुद्रोही का मतलब होता है गुरु जी को गाली काटना और तस्वीर को फेंकना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ किया था क्या पवन दास ने? नहीं भाई जी, प्रेम ने उन्होंने तो कैसे लिख दिया उसकी तस्वीर पे गुरुद्रोही है ये कह सकते हैं कि भाई ज्ञान विरोध करवा रहा है, वो गुरु जी के ज्ञान को गलत बता रहा है, ये लिख सकते थे। पर गुरुद्रोही कैसे लिख दिया इसने? इनके मतलब इनको ज्ञान नहीं है पूरा। हाँ भाई जी, अब वो लिखेंगे भी कैसे? उनको कोई पास सबूत नहीं है। अब पवन भाई जी ने जितना भी बताया परमात्मा की दया से, उन्होंने परमात्मा के ही ज्ञान को तो बताया। हम लोग तो गुरु और भगवान दो मान रहे थे। सच में हम आपसे बता रहे हैं भाई जी। ये हमारे ये सबके पास में फीड थी बहन जी। ये जो आप बोल रही हो ना, ये पूरी संगत के फीड थी। ये सात संगति वाले को पता चला है कि ये भगवान है। बाकी आज भी ये कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज भी गए। आप देखना जो मेजरमेंट चला रखा है ना ये इन्होंने इनकी संतसा से, इसमें आज भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं वो। भगवान नहीं कह सकते वो, क्योंकि उनको इस बात का भेद ही नहीं बता पाए। ना समझा ना गुरु जी ने रजा करी इनके ऊपर। उन लोग के मुंह से निकलता भी नहीं। उन लोग हाँ, क्योंकि उनके पास बहन जी अधूरा ज्ञान है, परमात्मा के मिशन में नहीं है वो। जैसे मान के चलो घना आदमी है जिसे अपनी 1,000 की भर्ती होती है बहन जी कोई भी नौकरी के लिए, और उसमें 20,000 देते हैं परीक्षा। बाकी बहन जी उनको सलग 1,000 को ही किया जाता है, 19,000 को फेल करते हैं। तो वही कहानी है ये। तो बहन जी आप रहने वाले तो इधर के हो, पटना तरफ के? नहीं भाई जी, हम तो रहने वाले यूपी के हैं। अच्छा यूपी के हो क्या? तो भाषा आपकी बहन जी इधर की लग रही है मेरे को, इधर पटना साइड में। भाई जी हमें झारखंड की भाषा में है ना, तो थोड़ा सा लफ्ज हम लोग आ जाती है ना। हाँ तो अब तो समझ गया। दास मान नौकरी काट के आया था बहन जी, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, झारखंड का बॉर्डर है ना हम लोग का, तो उधर का हम लोग का भाषा थोड़ा मिलता जुलता हो जाता है। मिलता जुलता बिल्कुल बिहार से लगती है बहन जी आपकी भाषा। अब हाँ, ऐसे बिहार की भाषा आती नहीं है, मतलब लफ्ज हमारा लिखा ना, लेकिन बिहार की भाषा हमको आती नहीं है। नहीं आती तो नहीं है बहन, पर वो लटक पूरी है आपके जो बिहार की भाषा है ना बहन वो। क्योंकि ये दास है ना अभी जो भोपाल से अभी छोटी मोटी नौकरी दे रखी है भगवान ने, नौकरी रेलवे में। नहीं तो भाई बहन जी मेरे को वहाँ अपने वहाँ पे हमारे बिहार के लोग और वो लेडीज विडीज आई थी ना उनके साथ में, वो ऐसे ही बोलती थी। तो मैं सोचता था भाई इनकी भाषा इधर की ऐसी है। अच्छा, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है बहन, वो तो भाषा से मैंने बताया, वैसा कोई ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं भाई। अब देखिए किसी का भाषा से कोई लोग कोई जानना चाहता है कि आप इधर नहीं, वो तो देखो बहन कैसी भी भाषा हो, ज्ञान विवेक की आदमी और परमात्मा से जुड़ा वो सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ मैं तो। आवाज आपका फंस रहा है भाई जी। तो अब तो एक काम तो करो बहन, कभी साथ संगति में तो आओ। ऐसा भी कोई साथ संगति वाला नहीं है, बहुत एक दो हैं तो अपने घर में ही अपना परमात्मा को भोग लगाते हैं। अब पता नहीं। अच्छा आप ये बताओ बहन कहाँ पे हो प्रॉपर, हम बताएंगे आपको भगत कौन आते हैं वहाँ से। आपका आवाज फंस रहा है भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ आप प्रॉपर रह कहाँ रहे हो बहन जी? हम अभी तो हैं हिमाचल में भाई जी, इधर चंडीगढ़। हिमाचल से तो बहन कोई नहीं आता है। देखो एक तो अम्बाला से आते हैं। अम्बाला से कौन? वो राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जानती हो ना आप उनको? हाँ, उनको जानते हैं। तो वो दास के यहाँ झोंपड़ी बात है बहन बराबर। अच्छा अच्छा। आप पूछ लेना ना, मुकेश दास ने बात करी तो वो तुरंत बता दिया आप। अच्छा अच्छा, हाँ वही है। अभी तो देखते हैं हम तो। अब तो ऐसे लोगों से ही पता चल जाता है। सारे लोग जैसे जैसे जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सारे हटा रहे हैं। हाँ वो तो बहन जी वो सब पता चल जाएगा, वो छटनी तो होनी है बहन जी। तो देखो सात संगति डबरा में भी है बहन जी, ग्वालियर के आगे अपनी ये परमात्मा की दया से सत्सेवक भाई सात संगति करवा रहे हैं, यहाँ भी है। और दूसरे दिन की या परमात्मा की दया से या महुआ भी हो जाएगी। और राजेंद्र भाई आए तो उनके साथ आप निकले आना, 2 दिन की सात संगति हो जाएगी आपको। हम देखिए हम भी और राजेंद्र से हम बोलेंगे बहन जी जरूर क्या आप आना भगत जी। ठीक है, देखिए मालिक जैसे प्रेरणा करें। हाँ तो बहन जी ये परमात्मा का कुत्ता का यही नंबर है, आप सेव कर लो। जब भी आपको ऐसी कोई लगे बात तक, देखो कोई परमात्मा तो अपन है ही नहीं बहन, अपन तो दोनों ही आपस का जीव है।
बाकी हाँ। कोई भी बात ऐसी आ जाए जो हो सकता है इस दास पे दया करे भगवान तो आपको बता दे, या फिर आप पे कर दे दया तो हमको बता दो। तो कभी कभी बात कर लिया करो बहन जी, महीना 2 महीने में। बाकी रोज का तो कोई काम भी मैं नहीं इसी वजह है। से फोन लगाई। मैं नंबर आपका ना कितने दिन से ढूंढ रही थी, अच्छा। व्हाट्सएप में ढूंढ रही थी, लेकिन व्हाट्सएप में इतना भरा हुआ ना ये नहीं रहा था। और बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास फोन लगाई। हाँ कोई बात नहीं बहन जी, अच्छी कहा आपने, बहुत अच्छा विचार बताए बहन जी, बहुत बढ़िया है। परमात्मा की दया देखो दोनों ही, आपने भी हमने भी मेरे को शब्द तो बोले परमात्मा की दया से। वही तो, यही परमात्मा ने इतना भगवान भी यही कहते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास। एक बार तो ब्रह्मा विष्णु भी आए तो वो समझे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे करते होना बहुत परमात्मा ने जरूरी है। हमको जो रास्ता दिखाए है ना, मेरे को साथ संगति ही दिखाए हैं। तो बहन जी मेरा सात संगति श्रेष्ठ बता रहा है ये दास, सात शक्ति की सात संगति वो श्रेष्ठ मान के चला है सत्संग के आधार से है ही, है ही। अच्छा बहन जी, सत्संग से मिली हुई चीजें और है इसमें, ऐसा नहीं विरुद्ध हो। हाँ हाँ हाँ। जब भाई गुरुजी हमारे ये कह रहे हैं कि मोकू कांडूनर बंदा, मैं तो हूँ विश्वास में, तो विश्वास कहाँ से बंदा अपना? इस भोग प्रगति से, क्योंकि उसमें ये शब्द मिला। दूसरी बात बहन जी, परमात्मा इस बात को कह रहा है, कोई ना उतरे पार बिना साथ सत्संगी। हाँ हाँ आपने शब्द सुना होगा ना ये। हाँ 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 सुने हैं। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी या कह रहे परमात्मा के 5 यज्ञ करोगे तो उसमें धर्म यज्ञ भी जो जरूरी है। हाँ। फिर बताओ कहाँ कहाँ आप टेस्ट लगाओगे? सात संगति तो सब जगह श्रेष्ठ मिलने कर रही है। फिर इसमें संख्या की तो बात ही नहीं है। और कोई संख्या कर रहा है फिर बहन तो वो फिर बकवाद कर रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा। हाँ। ये पक्का मान लेना, वो बकवादी भगत है जो वो संख्या कर रहा है इसमें। ज्यादा नहीं, 8-10 दिन की बात है। 8-10 दिन की बात है ना। वो कोई बहन जी थे ना, तो वो फोन लगाई थी मेरे पास। तो मेरे को बोल रहे थे कि बहन जी ऐसी बात है वैसी बात है। मैंने उनको अपने जितने तक बना हमको समझाए, लेकिन वो बहन जी ना समझी, हम पे कोई बात नहीं समझी। तो मैं ऐसे ही सुमरन करते तो मैं शाम को सो गई। और मेरा वो बहुत बक कर रही थी ना तुमकी परमात्मा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बताने वाला, यहाँ तो सब झूठा है, बस आपके सिवा कोई यहाँ नहीं है परमात्मा। बिल्कुल सत्य बहन जी, सत्यता है ये तो बिल्कुल। सुनिए तो पहले मेरी बात। सो गई, सोई मैं सुमरन करते हुए ऐसी सो गई। लगभग 9 बजे 9:30 बजे के लगभग सोई। और उस दिन सोई ना तो एकदम सुबह में 5 बजे मेरा 5 बजे के लगभग में मतलब ऐसे सपना देखे ना, मैं तो दंग रह गई एकदम। क्या जा रहे हैं सात संगत में। अच्छा जी। सात संगति में जा रहे हैं, वो पहाड़ था, सीढ़ी था। और सब जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। तो आगे थोड़ा सा गई ना, बीच में जब मैं पहुंची, जब बीच में पहुंची तो देखे पीछे उलट के मैं देखी तो पहाड़ जैसे पानी बहता है ना बाढ़ में, जैसे झाड़ी माड़ी कुछ बहते जाता है, ऐसे बहने लगा पीछे से। और बहुत आदमी सारे एकदम बह रहे हैं, सब हाहाकार मच रहा है। अच्छा अच्छा। और फिर मैं जिधर को जा रही हूँ ना, पहाड़ उधर को ऊंचा होता जा रहा है। अब मैं तो देख चक्रित, मेरा डर भाई कुछ ना लग रहा है, मैं चक्रित हो गई। क्योंकि परमात्मा में जिधर को पैर रख रही उधर पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है, और जिधर से हट रहे हैं उधर को पहाड़ पूरा एकदम पानी जैसा पिघल रहा है। अब मेरे पास 2-4 मतलब भाई बहन थे, चेहरा तो पहचान में नहीं आया, उन्हीं लोग बचे। तब से यहाँ पे है ना मेरे पास मंदिर है भाई जी, 5 बजे भोर में वो भाग जाता है घंटा, तो घंटा बजे तब से मेरा नींदे ही खुल गया। परमात्मा आपने क्या दिखा दिया, परमात्मा इतना विश्वास मेरे को हो गया। देखो परमात्मा, सुनो बहन देखो, जैसे आपको जैसे परमात्मा ने बताया था ना कि सात संगति श्रेष्ठ है, हाँ ऐसे इस कुत्ता को भी सूता हुआ को ये बात बताई थी परमात्मा ने, सात श्रेष्ठ है सात संगति। और बहन मैंने चरण दबाए थे गुरु जी के। और अभी एक भगत की बात है, वो महुआ का है, वो भी विचलित हो गया था बहन जी। मैं विचलित नहीं हुई थी। नहीं आप नहीं हुई, लेकिन उसकी बात को तो आपने सुना था ना, उसकी वजह से आपको गुरुजी ने बताया था सब कुछ। हाँ वो मतलब मेरे को बोल रही थी, उनकी बात को मैं मानी नहीं थी। आपने नहीं मानी तो गुरुजी ने आपको स्पष्ट करा दिया कि मानना भी नहीं है। हाँ समझ गए ना? यही बात करने जा रहे थे मैं। हाँ वो भगत को भी जैसे आपको हुआ था ना, ऐसे ही सपना दिया और वो पटक दिया नाले में। तो वो पुकारा जोर से, गुरुजी मेरे को बचाओ, गुरुजी मेरे को बचाओ। जो अपने गुरुजी ने उस नाड़े से ऊपर खींचा था, तो वो कह रहा है भगत तक मैं जिंदगी मर जाऊं पर्ण ले लूं, इस बात का लेकिन साथ संगत नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जिस आत्मा से
जैसे वो कमाली वाली है ना बहन, कोई कहा नहीं, जैसे भगवान ने उनको पीछा नहीं छोड़ा था, चाहे वो बेशा बन गई, राबिया बन गई, हाँ हाँ हाँ। ऐसे छोड़ेंगे नहीं। जो अपनी अच्छी आत्मा है उनको परमात्मा कैसे भी श्रेष्ठ कर देगा, उनको कैसे भी कुरूप से वो बना तो देगा। परमात्मा वो तो परमात्मा किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जाना चाहेंगे तब तो परमात्मा लेके जाएंगे। वो तो है ही बहन, पर एक चीज भी तो है, जैसे 64 लाख भगत जब बने थे तो भंडारा हुआ था ना बहन, हाँ उनमें कई आदमी तो ऐसे थे जिन्हें 6 बार भोजन किया, बताते हैं ना अच्छा गुरु जी, मोर की वजह से। अच्छा। हाँ, और कई आदमी ऐसे थे कि वो भगवान को चाहते थे कि हे परम पिता परमेश्वर, आपकी इतनी बड़ी लीला, जो यहाँ भंडारा चल रहा है, तो वो आत्मान में छटनी और हुई थी बहन जी। कुछ तो विश्वास करके बैठ गए कि हे भगवान, आपका भंडारा, और कुछ ने ये कर लिया कि मोहर मिल रही है, 6 बार खाना खा लो। जय बंदीश्वर। तो ये वो उन भक्तन में से अपन जीव है बहन जी, उनमें से भी छटनी है, इसलिए यहाँ कोई टिकेगा ना, उनको रोकेगा भगवान जिनकी जरूरत है। वो तो उनको चाहे कैसे भी रोके, क्यों? अच्छा, रुकेगा जब भी बहन जी, जब वो बिल्कुल मर्यादा से दृढ़ रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे तो नहीं रुक पाएगा बहन जी, बाकी आगे परमात्मा कर देगा सब काम। सबसे मेन बात तो मर्यादा ही है भाई जी। हाँ, अब देखो एक सत्संग में तो बहन जी क्या बोल रहे हैं गुरु जी, कि आपको त्रिकुटी पे ये दास के रूप में मिलेगा भगवान। हाँ सुनवा करो, सत्संग बहुत अच्छी चीज है बहन जी, उसी में सबको निदान है, किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, माँ तो ये बोल रहे हैं, है ना, हाँ हाँ हाँ। कि गुरु जी मिलेंगे उसी या दास के रूप में, बोले वो माँ तुम दंडवत करना और एक मंत्र को बोलना, अगर काल होगा तो उसका चेहरा विकृप हो जाएगा, अगर दास होगा तो ऐसा कैसे ही बना रहेगा, कह रखा है ना। हाँ हाँ। और एक जगह क्या कह रहे हैं गुरु जी सत्संग में, कि आपकी भक्ति पूरी होने पर पुण्य आत्मा दास ऐसा लेके जाएगा जिस किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ 2 शब्द हो गए, हाँ हाँ तो एक नहीं बहन, हाँ। सुने। सुन लिया ना। हाँ हाँ। अब आप विवेक लगा, गुरु जी अपना एक है, और एक जगह तो क्या कह रहे हैं कि आपको ये दास मिलेगा त्रिकुटी पे, और एक जगह कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लेके जाऊंगा काल के पास से, हाँ और आप आंख खोलोगे तो सीधे सतलोक में मिलोगे। हाँ 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 है ध्यान। हाँ हाँ। अब आप दिमाग लगा लेना इसी बात पे, ये दास कहना क्या चाह रहा है। तो बहन जी ये भक्ति ऐसी है, पहले परमात्मा पहली क्लास पढ़ाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर आपको 10वीं पास करवाएगा, सतलोक के लिए लेके जाएगा फिर, है ना। तो कुछ भगत तो पहली क्लास में सोच लेते हैं कि अरे गुरु जी ने तो ऐसे बोली, गुरु जी ने तो ऐसे बोली, कुछ आगे की बातें लेके चलते हैं। गुरु जी ऐसा भी कहता है कि मैं कर दूं पल में पार हो जा रजा थारी, है ना। हाँ हाँ। तो बहन जी ये तो फिर परमात्मा ही जाने, ये है भाव के भूखे, ना तो अपनी कोई भोग विलासन के भूखे हैं ये, ना कोई और चीज गए। तो इतना भाव देख लें, भक्ति भाव से करते रहो जितना तुमसे हो जाए, फिर परमात्मा को पता है कि मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं क्या, मेरे लिए क्या करेगा ये, मुझे इसकी जरूरत है या नहीं है, वो सब सेलेक्ट कर लेता है। करते रहो बस, किसी का दंड खत्म मत चलो। कोई कहे कुछ भी बोला है, हमारी जो धुन लगी है परमात्मा से उसको ना हटाया बस, बाकी तो बहन जी सब समर्थ है, वो संभाल लेगा। देखो एक जगह ये भी बोला है सत्संग में, देखो बहन जी ये दास तो बिना सत्संग तो आपसे बात ही नहीं करेगा। मेरा मतलब ये गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि तुम तो करते रहो भक्ति, और ये तो दास का काम है तुम्हें कहाँ ठिकाने लगाना है। कह रखी है ये बात। फिर हमें चिंता किस बात की बताओ। सत्संग में कितने बार बोले तो? हाँ, और फिर दूसरी बात और कह रखी है, ये बहुत सी चिंता निकाल रखी है, बड़ा आदमी फिर भी चिंता कर रहा है तो फिर मर। अगर आपका बच्ची अगर योग हो गए, शादी योग, तो ये मेरा काम है इनको कैसे शादी में करना है। आप एक बार नियमत बन जाना बस, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उसमें, बाकी उनका जोड़ा फिक्स मैंने से पहले से कर रखे है। तो फिर ये भी टेंशन बाहर होनी चाहिए भगत की तो। और फिर भी नू घुस रहा है कि मेरा बच्चा का ब्याह क्या होगा, कैसे होगा गुरु जी, किसा होगा, फिर वो बाढ़ जोकला है। ये सत्संग के आधार से बता रहा हूँ बहन जी, मेरे घर में कुछ नहीं बनना, ना मैं बोल पाता हूँ। आप इसमें आप तो मालिक ही करेंगे भाई जी, जो ऐसे करेंगे तो रहेंगे यहीं पे। अब करे कराए कसाईया मन में लहर हटे,
अब कोई कमी नहीं छोड़ी और दादू हो जाए बगल में तो वो बता रखा है ना भगवान ने। अब आपान को सब चीज दिख रही है फिर भी अपना अगर इस बात को नहीं स्वीकार करें तो फिर बहन जी गुरु जी क्या करेंगे इसमें, गुरु जी क्या करेंगे। है ना। अब हमको पता है कि भाई हलवा में हमारी एक मुट्ठी वो पटक देंगे बजरी तो करकला हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो यही चल रहा है बहन जी, अब बढ़िया चल रही है भक्ति परमात्मा की दया से चरणों से। तो अब इसमें अपना अगर इन में हेरेंगे किसी को समझेंगे वह ने क्या बोली मैं भी देख लूं वो भी कर लूं, फिर बहन जी हलवा में करकला कर रहे हैं। ना ना मैं तो देखती नहीं, मेरे पास नहीं देखने की बहन मना नहीं है, पर विवेक भी करना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज पे खड़े हैं, है ना। मैं तो उसने वो जो उनका जो टाइटल देखो दास का कहना आपसे ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो सब कुछ लेकिन निर्णय लेना ज्ञान आधार से। भाई जी मैंने तो देखी उनका जो टाइटल लिखा हुआ तो उसी से मेरे को समझ में आ गया। अब एक्टर से करेगा कौन गुरुद्वारा भी है, सात संगति गलत है। सात संगति मान ली ठीक है, कौन भगत जी को गुरुद्रोही बोले कुछ भी बोला, सात संगति को जब गलत बोल रहे हो तो फिर सही क्या चीज है यहाँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, फिर उनका मेजरमेंट सही है। वो ये कह रहे हैं वो कहते थी कजोड़ भगत ने मेरे गुरु जी ने दर्शन दिए। अच्छा। और गुरु जी ने कहा कि नीच तू बहुत दिन से गलत भक्ति कर रहा था तो सत भक्ति कर, तेरा नाम शुद्धिकरण करा ले। ये ले उन्होंने तो मजरबंद की गोदी में बैठा दिए, चले जाओ। उनका आराम कहने का ये है कि उनका कहना है कि मजरमेंट के बाद चले जाओ। भाई जिसको जाना है हो जाए, मां उनको मैनेजमेंट नहीं पार करे ना कोई भाई बहन पर, बस परमात्मा ही हमको लेके जा रहे हैं यहाँ से। परमात्मा के वचन उनके बस यहाँ ही बनी रहो बहन, ये सबसे बड़ी आपकी बहुत तगड़ी समझदारी है, बस इतनी ही बहुत है। जब कहते हैं ना परमात्मा सत्संग में काहे के सुनाते हैं, वो पक्षी पक्षी को कहानी सुनाते हैं ना। आप बताइए उनसे बढ़ के कौन है। बहन जी इनका सोच में देख लो। अब ये बताओ बहन जी इतना अच्छा ध्यान कराइएगा ना। एक बहन जी वो भी फोन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, वो भी चर्चा हो जाएंगे। ले लो बहन जी। मैं तो बस सुमरण करता परमात्मा का, बस मेरा तो काम यही था बहन। मैं बैठा हूँ आसाम में परमात्मा के सिंहासन के आगे। अच्छा बैठा ही हूँ। आपको फोन मैंने इसलिए लगाया, मैंने 2-3 बार फोन आ गया यार, ये उठा नहीं रहा है। बात क्या है, मैंने इससे 2 बात कर ली फिर इसी की वजह से हम फोन लगाए आपके, इसी वजह सात संगति उधर चल रही है नहीं, इसकी वजह से नहीं। सात संगति तो बहन हर महीना परमात्मा की दया होती है, जब भी आप बचाओ जब भी आप, कोई दिक्कत नहीं बहन। देखो खुला का दरबार है भगवान का है बहन, अपना कुछ नहीं है अपन तो। देखो परमात्मा कहते हैं कि साधु का रूप में अपन को चलना पड़ेगा और साधु रूप में रहना पड़ेगा बहन। जो भी हमारे पास पानी पाते परमात्मा की दया से खाते रहो पीते रहो बहन भाई, इनको आते रहो, ये काम है और क्या करें बताओ। हाँ है ना। निर्भय हो जाओ, यानी कह रहे हैं गुरुजी निर्भय होते हैं बहन जी, सब चीज से मुक्त बोलते हैं निर्भय। और तब तो तू साध में आएगा, ऐसे कहते हैं गुरुजी। जो साध का मतलब होता है तू भगत बनेगा उस टाइम। तो अभी तो बहन जी यहाँ पर भगतन में हाली नरी कमजोरी है। अभी तो अपने बच्चे इनके अपना घर से अपने मान के चलो धनी से या फिर किसी और सास बहू से हम ही हाली निर्भय नहीं हो पाए। चलिए भाई जी आप लोगों तो कम से इतना झमेला है, परमात्मा ने तो हम पे बहुत मेहनत किया है। बस कमी रह जाएगी तो अपनी कमी नहीं, हमारी तरफ से परमात्मा चारों तरफ से, हमको कोई किसी से कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। अपना भक्ति करो, अपना कमाओ खाओ बस। परमात्मा ने पहले बोला काम करने की, तो भाई तेरा निर्भय कैसे चलेगा। रोटी पहले तू खाना पीना के लिए तेरी व्यवस्था करना, मेरा भी गुण गाना, ये पहले बोला। उसने तो हमसे ऐसा मेहर किया है ना, जब क्या बताएं। बस तुम हिमाचल में क्या काम करते हो। बस भाई जी हम कंपनी में काम करते हैं। कौन अच्छा आप मियाँ बीवी दोनों ही हो। नहीं बाबा जी हम अकेले हैं। सिर्फ अकेले। हम अकेले हैं, हमारा कोई बच्चा कुछ भी कोई बहन नहीं। भाई जी हमारे ना शादी हम लोग उधर गांव में देहात में बचपन में ही शादी हो जाता है। अच्छा बचपन से शादी हो गई फिर। हाँ तो हमारे जो बाल विवाह है ना वो बाल विवाह हुआ था। अच्छा तो बाल विवाह हुआ था तो हमको उतना नादान, हमको पता नहीं था। फिर जिनके साथ शादी हुआ था वो लड़का डेथ हो गया। क्या हो गया बहन। डेथ हो गया मतलब। अच्छा खत्म हो गया। हाँ बहुत पहले की बात है। हाँ मैं समझ गया आपकी बाल बच्चा शादी हुई तो वो बच्चा हो गया खत्म, तो फिर क्या हुआ। नादान हम लोग मेरे को पता नहीं है, शादी का ख्याल नहीं है। फिर हमने
पढ़ने लगे, वो शादी हमारा हुआ तो 2 साल के बाद था, वो लड़का डेथ हो गया, फिर हम पढ़ने लगे। अब उस समय ज्ञान भी नहीं था, पहले हम गुरु के शरण में थे, वो उनका नाम है बाल योगेश्वर। हाँ, बाल योगेश्वर है बिहार में तब में। हाँ, फिर हमने पढ़ते पढ़ते हमको उसमें हो गए सत्संग में। फिर बाद में परमात्मा की दया से 2019 में 17 में परमात्मा का ज्ञान गंगा किताब मिल गया, उसके आधार से उसे ऐसे जुड़ा मेरे को रास्ता मिल गया। फिर मालिक ने हमको ऐसे संभाला जो हमें क्या होता है। नहीं, बहुत अच्छी किया। तो बहन कोई मेरे को ये था तो समझा, बिल्कुल कोई है ही नहीं का, बिल्कुल आप बिल्कुल अकेले ही रहते हो क्या? हम यहाँ पर अकेले रहते हैं भाई जी। आपकी माँ बहन? भाई है, मम्मी है, पापा नहीं है, पापा बचपन में ही गुजर गए। मम्मी है? हाँ। अच्छा, मम्मी के और आप दोनों साथ में रह रहे हो ना? मम्मी वो सब जगत वाले हैं, सब वो दारू मुर्गा सब खाने पीने वाला है। तो उनके पास तो बहन मत करना रहना कहना। तो मैं इसीलिए तो यहाँ रहती हूँ भाई जी। अच्छा, तुम अकेली रह रही हो, मेरा मतलब ये है कहना। हाँ, पहले हमारे साथ यहाँ भाई भगत मतलब थे, उन लोग भी सत्संग वाले थे। अब उन लोग सब मेरे बहन के सर में है, वो भी अलग हट गए, हम अकेले अभी परमात्मा के दया से साथ सहमति में हम अकेले हैं। कोई बात नहीं, तो बहन जी अकेला मत समझो, भगवान साथ में। नहीं भाई जी, मैं तो अकेला सोची नहीं हूँ, मेरे जो है असली साथी मेरा साथ है, असली हमारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो तुम्हारे के लिए तो बहुत अच्छा भगवान ने गोल्डन चांस दिया है आपको, तो आप बार समय बहन छुपड़ने की बात नहीं है, आप लगे चले जाओ भक्ति के। देखो एक तो विपदा से जो ग्रस्त है ना, इससे तुम थोड़े दूर हो बहन जी, तो ये भी अच्छा हुआ। देखो परमात्मा ही करता है सब कुछ। कराने वाला परमात्मा, हमको संगति के सिवा कुछ है नहीं। नहीं सही है बहन जी, है ना। और अब की बार दका हो जाए, आपसे मौका मिल जाए बहन तो आना, नहीं फिर से हर महीने को परमात्मा की झोपड़ी पे तो होती रहती है बहन जी साथ संगति, कभी तो आने एक बार है ना। हम सोच रहे हैं ना, इधर से बहुत दूर पड़ता है, उधर हम सोच रहे हैं कि दिल्ली साइड में उधर काम देख रहे हैं, उधर काम मिल जाएगा ना तो उधर चले जाएंगे। एक बहन जी और बहन जी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, सुन रहे हो क्या? हाँ, एक बहन जी और है जिसकी माता जी है, एक बहन जी और है तुम्हारी जैसी। अच्छा। और दिल्ली से आती है वो, और ये दास की झोंपड़ी पाई है बहन जी 1-2 बार। क्या नाम है उनका? बहन जी मैं भूल रहा हूँ, मैं अभी संपर्क करके तुमको जरूर मतलब फोन पे उनको होल्ड पे बात करा दूंगा। और आपकी तरफ की है वो? अच्छा, वो बरेली कहाँ है? वो है एक, उनका नाम आस्था राशि है, वो दोनों माँ बेटी हैं। हाँ, उन लोग साथ संगति से हट गए हैं। कब का? कब हट गए बहन जी? ओ हो गया 2 महीना। हट गई बिल्कुल? हाँ। अरे ये तो बुरा किया बहन जी, उन्होंने क्या किया? ये क्या समझ में आई उनके भाई? किसने सतनाम भी ले लिया आश्रम से जाकर। दोनों आती थी, उसकी माँ और वो बेटी। हाँ, वो लड़की चश्मा लगाती थी ना। चश्मा तो नहीं लगाती थी बहन जी। आप पता नहीं, वो तो है, वो मतलब वो कभी कभी लगाती थी, ऐसे मतलब नहीं। गोरी सी है, ज्यादा लंबी, उसकी माँ भी लंबी लंबी है। नहीं बहन जी देखो, वो तो उनकी माँ तो ऐसी है 41 साल की, 45-50 की समथिंग मान लीजिए, 45 की। 50, हाँ 50 के हुए भाई, है ना। और हाँ, वो जो लड़की है ना बहन जी, वो 30 साल की समथिंग की है। 30 साल की है वो लड़की केवल। हाँ इसी हो गया, हाँ इसी है ऐसे है ना। पर बहन जी वो तो उनकी थोड़ी कष्टता बहुत थी, तो वो पवन दास से मिलना चाहती थी, तो ये दास थोड़ा सा परमात्मा की दया हुई तो वो बयाना में आया था पवन दास। हाँ। तो वहाँ चल रहा था सत्संग, तो उसमें उन्होंने खूब बातचीत हुई थी। नहीं तो हमको उन्हीं को पता है, और किसी को पता नहीं है, उसको पता नहीं कोई होंगे तो। यूपी के बरेली साइड के हैं वो भी। हाँ, और वो पक्का रंग की है वो बहन जी, मतलब वो थोड़ा सा फीका रंग है उनका, भूरी नहीं है वो। अच्छा, वो नहीं, वो तो गोरी गोरी है वो। हाँ, तो वो क्या है, दिल्ली में बहन जी कुछ काम करती है, कंपनी में रहती है, क्या करती है ये मेरे को पता नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ उनके साथ थोड़ा हो जाए, आपको काम मिल जाए तो तीनों एक जगह हो जाए तो और भी अच्छी है। मेरा मतलब कहने का यह है बहन, मेरे कोई ऐसा कोई उधर है कोई भाई बहुत ना, उनसे बात हुआ है, बोल रहे हैं देखने काम में सुनी जाता है ना। तो उधर से अपना ये करा लेंगे। नहीं ये तो करा लेना, पर बहन जी देखो एक चीज और समझना, देखो भक्तों को भी तुम ज्यादा सहारा मत समझना बहन, थोड़ा होशियारी से चलना है। किसी को सहारा नहीं भाई जी, किसी को सहारा नहीं। जैसे वो अब काम उसे मिल जाएगा तो अपना काम भी चलेगा, अपना परमात्मा का अपना भक्ति भी करेंगे। हाँ, मेरा मतलब यह है किसी भगत के पास जाना आना बहन, मेरा तो देखो मैं किसी नहीं, आज का जमाना मेरी बहन विश्वास मैं नहीं करता इस बात का। आप चाहे कुछ भी बोल लेना, दास तो तैयार है सुनने को, पर बाकी अब जमाना नहीं है बहन जी।
क्या है कि एक रवि नाम का दास था, हाँ एक रवि नाम का था दास, इधर का था, वो अपनी MP का हाँ हाँ। पूरा सा लड़का था, उसकी शादी अभी हुई नहीं थी। एक बहन जी है बागपत की, अच्छा। वो बेचारी उनके लारे चली आई, जैसे आपसे हम बोलने एक बहन आ जाओ। नहीं भाई जी, हम तो किसी भाई भगत के पास जाएंगे नहीं। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, किसी भाई भगत के पास नहीं जाएंगे। परमात्मा ने हमको इतना दे रखी है। अरे बहन, मैं देखो दास तो कह रहा है, बहन बुरा मत मानना। नहीं नहीं, वही बात, मतलब जैसे आप कहने का, आप तो बात समझ रहे हैं कि ऐसे जो बात कर रहे हैं, बहुत घटनाएं ऐसे हुई हैं। हाँ तो देखो बहन, जाना कहीं नहीं है, अपने रास्ता लगता है, रास्ता लगता है बहन, तो कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ पवन दास भी रहा था यहाँ किशनगढ़ में आके, आपने सुना होगा किस स्टोरी, हाँ है ना। तो वो भगत ने उसका 1 लाख रुपए मार दिया, और उससे दुश्मनी और हो गई है। इसलिए बहन मैं ये कहना चाह रहा है दास कि भगत के साथ नहीं रहना, चाहे अलग से रहना ना। हम ये काम सुन के ना, मेरे को ना वो किसी से नहीं, अपने आप से डर रहता है। हाँ बिल्कुल सही बहन, बस यही चाहिए बहन जी, खरी उतरो बहन, बहुत बढ़िया है। आना तो कभी बहन जी, है ना, आपकी जब भी इच्छा करती है ना बहन, ये दास हाजिर है, जब भी कहोगी, दो बात परमात्मा की, सब